अपन उस चीज को, लेक्चर को देखना प्रॉपरली स्टार्ट कर दें। जितनी देर का लेक्चर है उतना प्रॉपरली अपन देखें, पूरा अपने नोट्स को पूरा ढंग से फॉर्म करें। जो भी आपको असाइनमेंट शीट दी जा रही है उसको अपन टाइमली फिनिश कर लें। टाइमली, आप कई स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइमली फिनिश करके ग्रुप में भेज रहे हैं, उन सबके लिए थम्स अप है एक मेरी तरफ से, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं भेज रहे हैं वो स्टूडेंट प्लीज टाइमली अपनी असाइनमेंट शीट को सॉल्व करके भेजो। देखो, आपको अपना शेड्यूल खुद को बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अभी तो क्या होता था क्लासरूम के अंदर, तो ऐसा होता था कि आप लोग सब मेरी आंखों के सामने रहते थे। मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो उसको हम टोक सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अपने घर पर हो, आप जो लेक्चर देख रहे हो उसके अंदर बीच में आप कितनी बार उठ रहे हो, कितनी बार वॉशरूम जा रहे हो, वी नेवर नो। तो इस चीज का ध्यान आपको खुद को रखना है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं, मुझे अपना ये लेक्चर फिनिश करके ही उठना है पूरा प्रॉपर। जो मेरे को सर ने बताया है मुझे उसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तभी अपन आगे जाकर के, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब ये अब चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अपना शेड्यूल मेंटेन करने में, क्योंकि आप लोगों की हैबिट रहेगी कि 4 बजे मतलब पढ़ाई करने बैठना है, तो 4 बजे पढ़ाई करने बैठना है। इज दैट ओके? ठीक है। वरना अदरवाइज क्या होगा, लॉकडाउन के बाद आप लोग इतने ज्यादा लेजी हो जाओगे कि आप लोगों को एक शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा आप लोगों का। तो पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप अपने शेड्यूल को खुद ही डिसाइड करो, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि नहीं, एनी हाउ मुझे 4 बजे लेक्चर देखने हैं प्रॉपरली, मुझे एक सिटिंग के अंदर सारे लेक्चर को फिनिश कर देना है। और फिर उसके बाद जो भी मेरा पेंडिंग वर्क है, सर ने जो भी असाइनमेंट दिया है, सर ने जो भी होमवर्क दिया है, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री के अंदर हो, बायो में हो, एसएसटी में हो, मैथ्स में हो, तो उसको अपन को टाइमली फिनिश कर लेना है। इज दैट ओके? चाहे आपको लेट नाइट स्टडीज करनी पड़े तो आप लेट नाइट स्टडीज करो। बस मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप को इस तरह से बनाओ कि आप अपने शेड्यूल को वैसे ही रखो जिस तरह से अपन आरजी में रखा करते थे। 4 बजे की क्लास मतलब 4 बजे की क्लास। मैं बहुत ढंग से आपको बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, आप लोगों को आगे जाकर के बहुत दिक्कत आ जाएगी, वरना आप अपना शेड्यूल बना ही नहीं पाओगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे मैं मेरी रेगुलर कॉलिंग करके मैं फीडबैक ले रहा हूं, तो वो लेट करके लेक्चर देख रहे हैं आराम से, बेड के ऊपर पीछे तकिया लगा करके, जैसे वेब सीरीज देखते हैं वैसे देख रहे हैं लेक्चर को। तो ये कोई पिक्चर तो है नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि यार अपन लो यार आज बागी 3 देख रहे हैं अपन, चलो यार टाइगर श्रॉफ आया, क्या बात है, ऐसा तो हो नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। प्रॉपर लेक्चर्स हैं ये तो अपन को प्रॉपर लेक्चर से लेट करके हाथ में मोबाइल रख के जैसे सेल्फी खींच रहे हैं अपन, वैसा कुछ नहीं करना है। ओके, जिस तरह से अपन प्रॉपरली लेक्चर्स देखते हैं वैसे ही देखने हैं, चाहे आप लैपटॉप पे देखो, मोबाइल पे देखो, ठीक है। आपको बिल्कुल प्रॉपर सिटिंग, जैसे अपन चेयर पे बैठते हैं बिल्कुल वैसे बैठ करके, कॉपी पेन हाथ में रख के, सामने मोबाइल हो या चाहे डेस्कटॉप हो या चाहे लैपटॉप हो, उस तरह से ही अपने वीडियोस को देखना है, उस तरह से ही अपने नोट्स को प्रॉपरली फॉर्म करना है। आप इस तरीके से करोगे तो आने वाली क्लासेस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11-12 में भी आपका जो प्रॉपर डिसिप्लिन है, जो आप लोगों ने अपना शेड्यूल को फॉलो करा है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। वरना अदरवाइज आप लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे और एट द एंड बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर। ये जो आपको टाइम मिला है, आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह मान के चलो कि हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे ऊपर अभी ज्यादा लोड नहीं है। आराम से 40 या 30 मिनट्स के केमिस्ट्री के लेक्चर ज्यादा से ज्यादा आपके 25-30 मिनट्स के आते हैं बस, केवल मैं इतने ही मिनट्स के आता हूँ केवल लेक्चर आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि एकदम से आपके ऊपर लोड नहीं आए इस चीज का। और अपन बहुत आराम से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपन को वैसे ही करना है बिल्कुल। इज दैट ओके? ठीक है। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करा हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट्स भेज भी रहे हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे को पर्सनल डाउट्स भी भेज रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनके डाउट्स जो हैं होपफुली वो सॉल्व करने का हम पूरा ट्राई कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से ही अपने आप को पूरा सेल्फ मोटिवेटेड रख करके अपनी स्टडीज को आगे परस्यू करना है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम लोग डाउन हो रहे हैं, हमसे प्रॉपरली शेड्यूल नहीं बन रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप लोग फ्री हैं मेरे को कॉल करने के लिए।
आप आराम से मेरे को कॉल करो, अपनी जो भी क्वेरीज है वो पूछो, चाहे वो आपकी ये क्वेरी ही क्यों ना हो कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है हमारी, है ना, हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं हमारा स्टडीज के अंदर, तो फिर उस चीज को भी अपन कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे और फिर आप और मैं मिलकर के इस चीज पे वर्कआउट करेंगे ताकि ओवरऑल आप लोगों का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके और आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप कर पाओ। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये तो अपना एक बेसिक जो हुआ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको देना था, मुझे आप लोगों को जो मैसेज देना था, ये इतना लंबा मैसेज जो था ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप करके नहीं भेज सकता था, ठीक है, इसलिए जूम सेशन रखा ताकि आप लोगों का एक बार फेस भी देख सकूं मैं, आप लोग भी मेरे को, खैर मेरे को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो लेक्चर में, मैंने आप लोगों को नहीं देखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों से एक बार इंटरेक्शन हो सके। एक एक स्टूडेंट से अब मैं ट्राई करता हूँ बात करने का, और अपना इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्शन रखते हैं कि कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइप का रखते हैं, पहले थोड़े से कंसेप्चुअल जो अपन ने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है, तो उस तरह के अपन डाउट्स जो हैं वो मैं आप लोगों से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का ट्राई करता हूँ। आई होप कि आप लोग लेक्चर्स पूरा ढंग से देखे हैं और आप लोग उसके अच्छे तरीके से आंसर्स कर पाएंगे, ठीक है, तो आप मेरे साथ फिजिक्स के एज वेल एज केमिस्ट्री के दोनों के डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो एक एक करके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं वन बाय वन जिसका नेम कॉल करूं वो अपने आप को अनम्यूट करना और मुझे एक बार आपके जो स्कूल है, ठीक है, वो जरूर से बताना, ठीक है। तो सबसे पहले गुरजोत कौर। गुड इवनिंग सर, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। गुरजोत थोड़ा लाउडली बोलो बेटा एक बार। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ओके ठीक है। ओके ऋषिका। सर सेंट स्टीफन स्कूल। ओके प्रारब्ध। Good evening, sir. गुड इवनिंग St. बेटा। Paul Senior Secondary. Okay. St. Paul's. ओके ओके मिस्टर नोकिया 2। मयूर स्कूल। बेटा नाम चेंज करो सबसे पहले अपना, है ना? यस सर। इसीलिए। आराध्या। आराध्या अनम्यूट करो पहले बेटा एक बार। Yes, sir. Sir, I'm from St. Stephen's. ओके ओके लेनोवो टैब 410। लेनोवो टैब 410। ओके वॉइस नहीं जा रही है। लोशिता। Sir, St. Mary's Convent. ओके दर्शिता। Sir, I am from MPS, Maheshwari Public School. ओके देवकिशन। Good evening, sir. I am from St. Stephen's. ओके ओके डॉली। डॉली आपको वॉइस आ रही है? थोड़ा सा लाउडली डॉली, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके मे बी नेटवर्क इशू है। ओके ध्राति। Sir, St. Mary's Convent. ओके ओके रेडमी। सर मयूर स्कूल अजमेर। बेटा नाम चेंज करो सबसे पहले, ठीक है? यस सर। ओके 0222235 is it your roll number? Zero triple two three five.
ओके, वॉइस नहीं जा रही है। देखो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना नाम जो है ना, जब भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग हो, ठीक है, जो बहुत जल्दी होने वाली है, तो प्लीज अपना नाम जो है ना वो उसमें चेंज कर लेना आप सब लोग, ठीक है? क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बुलाना रेडमी नोकिया 2022 ट्रिपल जो भी वॉटेवर जो भी नाम था यार ये, ठीक है? तो इसीलिए तो सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं आप लोगों से। जो भी है, सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट को कोई कंसेप्चुअल डाउट है वो एक बार अपना हैंड रेज करो, ताकि मैं उसको अनम्यूट करके फिर अपन उससे डाउट्स डिस्कस कर सकें एक बार। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेज करें एक बार। ओके, रेडमी फ्रॉम मयूर। Yes, sir. I have doubt. यस, Sir, question one: what is the difference between quicklime and slake lime? क्विक लाइम एंड स्लेक द लाइम। Slake. देखो, क्विक लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है? और अगर अपन हाँ। क्विक लाइम के अंदर वाटर डाल दें तो वो बन जाता है स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट एनीवन? यस, दर्शिता। Sir, please explain decomposition reaction once again. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और फिर उस सिंगल रिएक्टेंट को अपन बेसिकली तीन टाइप से तोड़ सकते हैं। या तो अपन उसको हीट दें तो हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन, या तो अगर अपन उसको सनलाइट में रखें तो हो जाएगा फोटो डीकम्पोजिशन, और या फिर अगर अपन उसको रखें या फिर अपन उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो फिर वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इज दैट ओके? ये जो पार्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला, ये मे बी मेरा लेक्चर शायद सैटरडे को है। अभी सैटरडे को शेड्यूलिंग है आप मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर, उसमें इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मतलब जो है वो बताया है। तो आई होप सैटरडे का लेक्चर आप देखना, तो उसमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको पूरी। क्लियर? Yes, sir. Thank you. ओके ओके, एनीवन और कोई? तो एक बार अपन वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जहां पर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज देखने को मिलता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के अंदर। ओके, तो मुझे कौन बताएगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर एक केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये कौन बताएगा मेरे को ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? ओके, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो बता देना, जिन्होंने अभी हैंड रेज कर रखा है अभी। प्रारब्ध। सर फिजिकल चेंज। यस एग्जैक्टली, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इस प्रोसेस को अपन वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं। जो स्टीम बनी है हम उस स्टीम को वापस से कंडेंस करके वाटर में चेंज कर सकते हैं, और जो वाटर है उसको अपन वापस से आइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जबकि केमिकल चेंज जो होता है वो इररिवर्सिबल होता है। ओके, फिर अपन ने उसके बाद देखा था कि केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और केमिकल इक्वेशन को अपन सबसे पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर उसके बाद लिखते हैं स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है? तो मुझे कौन बताएगा कि वर्ड इक्वेशन में और स्केलेटल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड स्केलेटल इक्वेशन। ओके, देवकिशन।
देवकिशन अनम्यूट करो। हाँ सर वर्ड इक्वेशन जो वर्ड से मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं करी हो, सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके, और स्केलेटल स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, क्या स्केलेटल इक्वेशन जनरली बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती है? अनबैलेंस्ड होती है। स्केलेटल इक्वेशन जनरली पूछ रहा हूं मैं, ऐसे अनबैलेंस्ड होती है या Balanced- बैलेंस्ड होती है? अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड होती है। हाँ, सब एग्री कर रहे हैं इस पे? एक बार नोट कर दो इस तरीके से, है ना? स्केलेटल इक्वेशन जनरली अनबैलेंस्ड होती है, पर कई बार कुछ इक्वेशन ऐसी भी होती है जो डायरेक्टली बैलेंस फॉर्म में भी आ जाती है अपने पास। ठीक है, ओके। फिर अपन ने उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना सीखा था। बैलेंसिंग के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे वीडियो लेक्चर्स में। पहले का नाम था हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पर अपन डायरेक्टली इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद जो अपना सेकंड था वो मैंने आपको अलग से वीडियो लेक्चर बना के भेजा था। उस मेथड का नाम था, बताया था मैंने, एल्जेब्राइक मेथड, जहां पर अपन ए बी सी डी लिख करके लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यूज को फाइंड करा करते थे। सबको ध्यान है इस तरीके से? अपन ने वीडियो लेक्चर में देखा था पूरा ये। ठीक है, तो मुझे अब कौन बताएगा कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस होनी क्यों जरूरी होती है? ओके, लोशिता, लोशिता मेरी वॉइस आ रही है? लोशिता मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? ओके, लोशिता के पास वॉइस नहीं जा रही है, तो ऋषिका वॉइस आ रही है? ऋषिका जैन, ऋषिका के पास वॉइस नहीं जा रही है। आप सबके पास मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल सबको? हाँ, मे बी ऋषिका के पास वॉइस नहीं जा रही है, तो गुरजोत। So to follow the conservation of mass. यस एग्जैक्टली, ताकि मास कंजर्वेशन जो है वो लॉ को फॉलो अपन कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, इसीलिए कोई भी इक्वेशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने बैलेंसिंग द इक्वेशन के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अपन ने 3 एग्जांपल्स में देखा था। 2 एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन, या फिर कंपाउंड कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन का कोई एक एग्जाम्पल। ऋषिका, ऋषिका अनम्यूट करना पहले बेटा। Sir, carbon plus oxygen is equals to CO2. एग्जैक्टली, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, बिल्कुल सही है। ये एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन का अपना इसका एग्जांपल हो गया। किसके बीच में? एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में। मैंने आपको असाइनमेंट शीट में एक क्वेश्चन दिया था कि एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ जो एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी कि जिसमें हीट रिलीज होती है। तो ये लेनोवो टैब 4, मेरी वॉइस आ रही है आपको? लेनोवो, अभी ये बोलना पड़ेगा लेनोवो, क्या करूं मैं? लेनोवो टैब 4, लेनोवो के प्रोडक्ट अच्छे नहीं आ रहे आजकल, इसका लग रहा है। ओके, यस, नोकिया 2,
कार्बन प्लस O2 is equals to CO2। मेरे को ऐसी रिएक्शन जो मैंने पूछा था कि जो एक्सोथर्मिक हो, तो आपने वापस एक बार मुझे बताओ, मेरे को वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी। कार्बन प्लस O2 is equals to CO2। CO2 और प्लस साथ में निकलती है हीट। ओके ओके, ये रेडमी किसके नाम का है बेटा? रेडमी। यस सर। बेटा कहाँ पर गए थे आप? अब ना बीच में ऐसे मत जाओ इधर उधर अभी। ओके ओके ठीक है। फिर अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक अपने चैप्टर को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक का जो लेक्चर है वो आप तक आई होप पहुंच गया है, और वहां तक के लेक्चर्स आप सब लोगों ने प्रॉपरली देख लिए हैं। ठीक है, तो मुझे एक बार वन बाय वन आप लोग इतना बता दें कि आपको लेक्चर पूरा क्लियर है, आप लोगों को आराम से समझ में आ रही है चीजें सारी। कहीं पर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ कहना हो, जैसे एक इशू आया था शायद कि लेक्चर में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम आ रही है, ब्लर्डनेस आ रहा है, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो एक बार मेरे को क्लियर करो। आप लोगों को लेक्चर पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ होता है वो सब दिख जाता है अच्छे तरीके से, सब समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर? ओके रेडमी यस सर। मेरे जब मैं वीडियो देखता जब दिक्कत आती थी। वीडियो देखते हो दिक्कत आती है? इसके अंदर कौन से मतलब बेसिकली कैसे दिक्कत आ रही है आपको? कि पिक्सल टूट रहे हैं वीडियो के। सॉरी वापस बोलना एक बार, वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी। पिक्सल टूट रहे हैं वीडियो के। पिक्सल टूट रहे हैं वीडियो के। ओके तो यार मे बी बिकॉज ऑफ, शायद हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अपना इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा हो, क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं वो बेसिकली 720 पिक्सल्स के आ रहे हैं आपके पास पूरे, है ना? और उसको जब आप YouTube पे देखते हो, जो आपको YouTube का लिंक आता है आपके पास, तो आप उसमें मैक्सिमम 480 पिक्सल्स पे अभी देख सकते हो। तो 480 पिक्सल्स पे करना बेटा उसको एक बार सेट, है ना? आई होप आपके पिक्सल्स ब्रेक नहीं होंगे उसके अंदर। ठीक है ओके सर। ओके और बाकी सब कुछ क्लियर है अपना अच्छे तरीके से? हाँ, फिजिक्स के अंदर अगर फिजिक्स की बात करूं मैं पर्टिकुलरली, तो फिजिक्स में आप लोगों के मे बी लाइट रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अभी चल रहा है। ओके तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो सेक्शन रिव्यू 1.1 जो है वो अपनी प्लेन मिरर वाली जो है अपनी एक्सरसाइज, उसको भी आप टाइमली फिनिश कर लो। उसके भी आप डाउट्स जो है वो प्रॉपरली पोस्ट करो। मैं आप लोगों को फिजिक्स की असाइनमेंट शीट भी शेयर कर दूंगा एक ग्रुप के अंदर। तो फिजिक्स वाला पार्ट हुआ और केमिस्ट्री वाला पार्ट, आप दोनों के डाउट्स मेरे साथ आराम से इक्वली डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स वाली असाइनमेंट शीट भी आपको इक्वली मिल जाया करेगी ग्रुप में आपसे। तो ये दोनों असाइनमेंट शीट जो है इसका आप सेपरेट रजिस्टर बनाना। ठीक है, एक साथ सब कुछ एक में नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि साइंस पूरा एक में चल रहा है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। केमिस्ट्री अलग रखना, बायो अलग रखना, और अपना फिजिक्स जो है वो अलग रखना। ठीक है, अपनी केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आप भले ही अपनी जो जिसमें आप नोट्स बना रहे हो उसमें कंटिन्यू कर लो, लेकिन जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसकी आप अलग से कॉपी मेंटेन रखना बिल्कुल एक। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट अब आपको हर वीक में मिला करेगा। हर वीक में ट्यूसडे को आपको केमिस्ट्री का असाइनमेंट मिला करेगा और वेडनेसडे को फिजिक्स का असाइनमेंट मिला करेगा। ठीक है, ये हर वीक का रहेगा अपना, ताकि अपन जो टॉपिक्स है उसको प्रॉपरली अपन जो है समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर जो नाम मैं देख रहा हूं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को अपना होमवर्क जो है वो पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थम्स अप है एक मेरी तरफ से। ठीक है, वेल डन, कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही कंटिन्यू करो। जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक अपना होमवर्क नहीं भेजा है तो प्लीज अपना होमवर्क आज तक फिनिश कर लो, क्योंकि फिर आपके पास कल फिजिक्स का और होमवर्क आ जाएगा, तो दो हो जाएंगे आपके पास वरना। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपना होमवर्क को टाइमली फिनिश कर लो। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है इसके अलावा कुछ भी? सर नोट्स का एक रजिस्टर चल जाएगा? सॉरी दर्शिता, वापस बोलो एक बार। सर नोट्स का मैंने तीनों को एक ही रजिस्टर बनाया है, वो चल जाएगा? बेटा आप लोगों को अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कंटेंट कम कवर हुआ है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे डिफिकल्टी जो है वो रिवाइज करने में बढ़ती जाएगी आपको उसके अंदर, है ना? अगर आप मेंटेन कर सकते हो, अगर आप इस चीज को लेकर चल सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना अदरवाइज आपको आगे जाकर के रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और देखो किसी को और कुछ कहना है, और कुछ किसी को आपका कोई भी सजेशन हो या आपका कोई भी कुछ
फीडबैक हो इसको लेकर के तो आप डेफिनेटली शेयर करो। और आज का जो अपना जूम सेशन हुआ है इसके रिगार्डिंग जो आपका फीडबैक हो। हाँ आराध्या। Yes, sir. सर जब अपन ने इक्वेशंस को बैलेंस करते थे तो आपने Yes. बोला था उनका फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होता है। यस तो सर उसमें कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो उसका स्टेट क्यों है, क्या है, ओके ओके क्योंकि उसमें सॉलिड भी होता है और है। ऑक्सीजन भी होती है, तो ठीक है, फिर वो ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो बेटा इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन को ना कुछ सिलेक्टेड इक्वेशन तो याद रखनी ही पड़ेगी कि इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया था, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने सॉल्यूशन यूज किया था वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि ना ये इक्वेशन जो है ये कहां पर यूज हुई है, और कुछ कुछ अपन को इसमें याद रखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और वही याद रखना है अपन को जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर्ली गिवन है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। एनीथिंग एल्स? अपने आज का जूम सेशन का जो हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने करी है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आज मिस कर गए हैं इसको, वो स्टूडेंट्स ये चीज देख लेंगे इस चीज को। ठीक है, ओके। डॉली मुझे कुछ कहना चाह रही है इसमें कि सर इन बिटवीन ऑफ लेक्चर्स द वर्ड्स ऑन द बोर्ड इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो डॉली मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से जो वर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके लिख सकूं मैं, ताकि आप सब लोगों को डिफिकल्टी फेस ना हो इसके अंदर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। और कुछ किसी को इसके अंदर? डॉली आई होप मैसेज मेरा पहुंच गया आपके पास, मैसेज जो मैंने बोला अभी। ओके, तो ठीक है, वाइंड अप करते हैं इस सेशन को अपन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जूम सेशन। ऐसे अपन हर वीक में ऐसा एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर अपन कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछोगे इसके अंदर। और आज का जो अपना जूम सेशन रहा उसके बारे में आप अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना अपने जो साइंस का ग्रुप बना हुआ है, नर्चर साइंस का जो अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस पे आप अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना कि आप लोगों को आज का जूम सेशन कैसा लगा। इज दैट ओके? Sir, 1 second, sir. Yes, I wanted to ask many अपना नाम? Sir देवेश। यस देवेश, हाँ। सर मैंने आरजे के यूट्यूब चैनल से फिजिक्स के 3 40 ईयर से लेक्चर्स देखे हैं, नर्चर के नहीं देखे हैं। 3 लेक्चर आपने 40 के देख लिए थे? यस सर। तो वो तो आपने शायद फिजिक्स के देखे होंगे, है ना? लाइट, जिसमें गिरीश सर ने लाइट रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था। यस सर, गिरीश सर के देखे थे। ठीक है, तो इस पे कुछ कहना चाह रहे हो आप? नो सर, तो मैं उसी के नोट बनाए फिजिक्स के नोटबुक में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, है ना? बस वो थोड़ा सा क्या है, अपना थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड था, क्योंकि इसमें इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का भी कंसेप्ट आए थे इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप ओके हो उसको समझने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स ओके। यस सर, समझ आ गया सर। समझ आ गया ना? चलो, वेल डन। और भी कोई डाउट्स आए उसके अलावा तो आप आराम से पोस्ट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा सेशन ये। आप आराम से सब लोग अच्छे से घर पे स्टडीज करना, घर पे ही रहना, बाहर मत निकलना बिना बात के अभी। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना, जो मैंने जैसे बताया है शेड्यूल को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना इस तरीके से। ठीक है, और अपना जो आज का जूम सेशन का आपका रहा है एक्सपीरियंस, वो अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलो, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।